हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 यानी कि प्रश्नावली 1 का तीसरा अभ्यास। लेकिन बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा, जो भी हम वीडियो यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है, आपको उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेंगे और आप जल्दी से उसको वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको फायदा ऐसा चाहिए कि आपको सबसे पहले वीडियो मिले तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। देखो, आपकी प्रश्नावली में 3 क्वेश्चन हैं, मतलब 3 प्रश्न हैं और तीनों प्रश्न में आपके 4-4 क्वेश्चन हैं। लेकिन सारे प्रश्नों में से मैं सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊंगा बच्चों आपको। अब मैं ऐसा क्यों करूंगा, उसके 2 रीजन है। पहला तो ये जो भी सारे क्वेश्चन हैं इसको मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, अभ्यास इसमें क्या है, जोड़ और गुणा घटाना। ठीक है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है ना बच्चों। अब दूसरा रीजन ये है कि मैं एक सवाल बताऊंगा, बाकी सबके सवाल आप करेंगे, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ आपको उतनी ही ज्यादा आएगी। ठीक है ना बच्चों, ये आपको बात समझ में आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं और समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और उसमें पहली सवाल क्या है। तो देखो, मैं पढ़ रहा हूं, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। ठीक है, मतलब निम्नलिखित का मतलब है 4 क्वेश्चन उसमें थे, लेकिन मैंने बताया कि सिर्फ उसमें से एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी के आप करेंगे। तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा कि कहां से आप करेंगे, वो नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ठीक है, उसको आगे मैं बताऊंगा। देखो, अब क्या है पहला क्वेश्चन। पहले प्रश्न में पहली सवाल क्या है आपका, ये देखो। ये बच्चों दिया है आपका 730 प्लस का 998। ठीक है, इसमें कहा है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए। ठीक है ना बच्चों, व्यापक नियम का प्रयोग का मतलब है कि इसको सैकड़े तक पहले हम सन्निकटित करेंगे, उसके बाद जैसे हम जोड़ते हैं नॉर्मली वैसे जोड़ लेंगे। तो अब हम पहले इसको सैकड़े तक सन्निकटित करते हैं। पहले यहां पर लिख भी देंगे सैकड़े तक सन्निकटित करने पर, या फिर ये लिख दो कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए, दोनों वही कोई बात नहीं। ठीक है, वही कर सकते हो, सैकड़े तक सन्निकटित करने पर, सन्निकटित करने पर। देखो, अब इसमें 730 है, तो सैकड़े तक सन्निकटित करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि 30 किसके नजदीक है, 700 के नजदीक है कि 800 के। तो 30 तो देखो 700 के नजदीक होता है। ये कैसे पता चला, देखो ये जो 7 है ना, ये 730 है ना, तो इसको क्या करेंगे 700 और 800 के बीच में देखेंगे, क्योंकि 700 के बाद जो सैकड़ा आता है वो क्या होता है 800 ना। तो 30 जो है ये किसके नजदीक है, 700 के नजदीक है। तो इसका मतलब है कि सैकड़े अगर निकटतम सैकड़े तक सन्निकटित करेंगे तो इसको, तो ये आ जाएगा बच्चों 700 आपका। ये बात समझ में आ गई। ठीक है ना। अब बीच में प्लस है, प्लस कर देते हैं। अब इसमें देखते हैं इसका निकटतम सैकड़ा क्या होगा। ये है 998। अब देखो इसमें 98 जो आपका दिया हुआ है, 98 किसके नजदीक है, 900 के नजदीक है कि 1000 के नजदीक है। तो ये है 1000 के नजदीक। देखो यहां पर हम लिखेंगे 1000। ठीक है, 1000 का मतलब है कि यही इसी को कहते हैं बच्चों 1000। ठीक है, अभी 1000 बोलते तो शायद आप कंफ्यूज भी हो जाते, इसलिए अब आपको बता रहे हैं कि ये 1000 है। अब इसको 1000 भी पढ़ सकते हो, है ना तो बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। ठीक, बस आपको क्या करना है, जोड़ना है। अगर आप ऐसे जोड़ सकते हैं तो जोड़ लीजिए, नहीं तो यहाँ पर अलग से कर लीजिए बच्चों। 700 है, उसके बाद कितना है 1000, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ये 1700 आ गया। कितना आ गया 1700। और इसके जो आगे की सवाल हैं, जो 3 सवालें बची हुई हैं, इनको भी आप इसी तरीके से करिएगा, घटाना है बस। ठीक है, घटा तो आप सकते ही, बस जैसे आप घटाते हैं वैसे ही घटाइएगा। बाकी आपको क्या करना है, पहले सैकड़े तक सन्निकटित करिएगा। तो बच्चों बहुत ही आसान है ये सवाल। ठीक है, अब ये वाली जो बची हुई है, अब इसके आगे क्वेश्चन आप करिएगा खुद से। अब देखता हूं दूसरे में कौन सी सवाल कैसी है। देखो इसमें दिया है कि पहला क्वेश्चन में दिया क्या है कि एक मोटे तौर पर आकलन और एक निकटतम तक आकलन कीजिए। अब इसका मतलब देखो, मोटे तौर पर मतलब है कि सैकड़े तक सन्निकटित करके उसको सॉल्व करेंगे, और
निकटतम आकलन का मतलब है कि उसको दहाई तक हम आकलित करके सन्निकटित करके तब उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना बच्चों, इसमें भी मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बाकी सारे आपको खुद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या होता है। तो ये है कौन सा सवाल, दूसरी, और दूसरी का भी ये पहला ही है, और इसमें आपको क्वेश्चन दिया है 439 प्लस 334 और प्लस में आपका आगे आता है 4317। ठीक है, तो अब इसको पहले हम क्या करेंगे, निकटतम सैकड़े तक, या कह सकते हो मोटे तौर पर, पहले यहां पर लिख देता हूं मोटे तौर पर, मोटे तौर पर का मतलब ही है कि सैकड़े तक। ठीक है, मोटे तौर पर। अब इसका मतलब है कि इनको हम सैकड़े तक पहले सन्निकटित करेंगे। तो देखो 439 है, 39 किसके नजदीक है, 400 के नजदीक है कि 500 के, तो ये है 400 के नजदीक। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका निकटतम सैकड़े तक सन्निकटन हो जाएगा 400, और प्लस में आपका 334 है, 34 किसके नजदीक है, 300 के कि 400 के। तो ये देखो 34 जो है 300 के ज्यादा नजदीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका 300 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये 4317 है, बट इसमें हमें 4000 से कोई मतलब नहीं, हमें सैकड़े तक सन्निकटित करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम देखेंगे 317 में 17 किसके नजदीक है, तो ये भी आपका 300 के नजदीक है। 17 किसके नजदीक है, 300 के नजदीक ही होगा ना, तो उसको क्या करेंगे 300 लिख देंगे, इसको निकटतम सैकड़े तक सन्निकटित करने के लिए। ठीक है, और ये जो आपका 4 है इसको 4 लिख देंगे, और ये हो जाएगा 4300। अब बस क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने पर क्या आएगा, अब इसको भी देखो यहां पर जोड़ते हैं, कितना आएगा 400 300 4300। ठीक है ना बच्चों, देखो जोड़ोगे क्या आएगा, 0 0 3 3 6 6 4 10, और एक हासिल बचा, तो 4 यहां था, तो ये हासिल जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा, मतलब कि 5000 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 5000। अभी ये क्या था, मोटे तौर पर। अब हम क्या करेंगे, निकटतम देखेंगे। ठीक है, निकटतम आकलन यहीं पर लिख देते हैं, निकटतम आकलन, निकटतम आकलन। निकटतम आकलन मतलब कि दहाई तक आकलन, दहाई तक आकलन करने के लिए इसको देखेंगे 3 और 9। अब ये 9 किसके नजदीक है, 330 के नजदीक है कि 40 के नजदीक है, तो आप देखो 9 40 के नजदीक है, तो इसको क्या कर देंगे बच्चों, ये हो जाएगा आपका 440। वैसे भी समझ लो कि 39 के बाद 40 डायरेक्ट आता है। अब अगर हम 30 तक चलेंगे तो पहले हमको 38 जाना पड़ेगा, फिर 37 जाना, 36 35, तो ज्यादा दूर चलना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो नजदीक होगा उसी को लिखेंगे, तो ये 440 हो गया। अब देखो इसमें देखते हैं 334 लिखा है ना। अब ये 34 किसके नजदीक है, 30 के नजदीक है कि 40 के नजदीक है, तो 34 क्या है आपका 30 के नजदीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे हम बच्चों 330 प्लस में, अब देखो यहाँ पर 4317 है, तो 4317 में 4 3 को अब ऐसे ही रहने देंगे। अब देखेंगे कि एक साथ मतलब कि 17 किसके नजदीक है, मतलब 10 के नजदीक है, ये जो 7 है ये किसके नजदीक, 10 के नजदीक है कि 20 के नजदीक है, तो ये है बच्चों आपका 20 के नजदीक। तो कितना हो जाएगा, ये 4320। तो बच्चों ये हो गया आपका निकटतम दहाई तक सन्निकटित, या कह सकते हैं निकटतम आकलन इसका। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, नॉर्मली हम जैसे जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ देंगे। पहले देखो क्या लिखा है इसमें, 440 हो जाएगा, 330 और आपका लास्ट में 4320 हो जाएगा। चलो बच्चों अब इसको जोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये जीरो में अगर जीरो जोड़ेंगे तो 0 0 चाहे जितना जीरो हो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। 4 3 7 और 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 4 3 7 7 3 10 हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर 10 की 0 लिखेंगे, हासिल अभी 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पर 4 है और उस हासिल को 4 में जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। तो ये आ गया
90। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर 5000 आया था मोटे तौर पर, और ये आ गया कितना 5090। ठीक है, मतलब निकटतम आकलन हो गया। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी सवाल के भी पहले सवाल हमने दूसरे प्रश्न का पहली सवाल बता दिया था। बाकी इसमें 3 फिर बची हैं, तो उसको आप खुद से करिएगा। मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका फायदा होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, तीसरी सवाल देखेंगे। ठीक है, तीसरी सवाल को समझने के लिए पहले हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो चलो बच्चों, अब पढ़ते हैं हम तीसरी सवाल क्या दिया हुआ है। देखो इसमें दिया है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को हल कीजिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, सन्निकटित करना है, जो अब आगे सवाल है। ठीक है, इसमें सन्निकटित करना है सैकड़े तक, और गुणा है आपकी, गुणे में सवाल है, तो इसको सिर्फ उसके बाद गुणा कर देना है। तो देखो पहली सवाल इसमें है क्या, ये है तीसरा प्रश्न, और तीसरा का पहला सवाल है, मतलब ए वाला सवाल है। और इस सवाल क्या है आपका, 5578 गुणे 161। ठीक है, तो अब हम पहले क्या लिखेंगे, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए। ठीक है, या फिर सैकड़े तक निकटतम सन्निकटित करते हुए। ठीक है, व्यापक नियम का प्रयोग करने पर, देखो अब व्यापक नियम का मतलब है कि निकटतम सैकड़े तक हम इसको सन्निकटित करेंगे। तो देखो यहाँ 578 है, तो ये 78 किसके नज़दीक है, 500 के नज़दीक है कि 600 के, तो ये है 600 के नज़दीक। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 600। ठीक है ना बच्चों, ये समझ में आ गया। अब गुणे में आपका कितना है, 161। अब ये जो 61 है ये किसके, 100 के नज़दीक है कि 200 के नज़दीक है, तो ये है आपका बच्चों 200 के नज़दीक। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम लिख देंगे 200। ये बात समझ में आ गई। अब इसको हमें क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करना तो आपको पता ही है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 600 गुणे 200। ठीक है, अब इसको गुणा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दिख रहा है जीरो आपको, इसको हम जीरो लिख लेते हैं। चारों कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। अब बचा क्या, 2 और 6, इनका गुणा कर लेते हैं, 2 छंग 12। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो ये आ गया कितना, 1,20,000। इसका आंसर कितना है बच्चों, 1,20,000। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो नॉर्मली जैसे आप करते हैं वैसे ही कर लीजिएगा बच्चों, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना बच्चों, तो ये देखो सिर्फ आपको क्या करना है, ये व्यापक नियम, मोटे तौर पर निकटतम, ये चीज़ आपको जानना है। और इसको जानने के लिए आपको सैकड़े तक, हजार तक और दहाई तक निकटतम आकलन कैसे होता है, इसको जानना जरूरी है। ठीक है, अब इसको जानने के लिए आप पिछली वीडियो जरूर देखिएगा बच्चों। और दूसरी चीज़ की मैंने बताया कि इसको आप खुद से करिएगा, तो इसको कहाँ से करेंगे आप, मैंने बताया कि टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा इसकी नोट्स। अब वो कहाँ पर कैसे पहुँचेंगे आप, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, किसका, टेलीग्राम का। तो वहाँ से आप जाएंगे, आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगी और आप बढ़िया से कर लीजिएगा। ठीक है ना बच्चों, तो अगर इसमें भी अगर आपको कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द करूँगा, उसका उत्तर जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना बच्चों, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी बच्चों। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।